एक पति अपनी पत्नी को शराब पीकर इतना ज्यादा मारता है कि उसके मामले में अब उस पत्नी ने पुलिस के सामने जाकर तहरीर दी है कि उसकी जान बचा लीजिए, व्यक्ति एक दिन मेरी जान ले लेगा। यहाँ पर जब उसकी ससुराल पक्ष और उसके मायके पक्ष वालों को बुलाया जाता है पुलिस द्वारा, उनके बीच में काउंसलिंग कराई जाती है, तो उनके बीच में एक और नया मामला खुलकर आता है। यहाँ पर वह पत्नी अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहती है कि उसका पति लगातार उस पर दबाव बना रहा था कि वह उसकी साली को उसकी बीवी बना दे, यानी कि वह अपनी साली के साथ सोना चाहता है, जो कि बेहद ही गंभीर मामला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी ग्राम। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से। हाथरस जिले के पुलिस थाने में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इतने सारे वहां लोग इकट्ठे हैं और सभी गणमान्य लोग अपनी अपनी पगड़ी को बांधे हुए अब पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। और वो वहां पर पुलिस के कुछ गणमान्य अधिकारी भी बैठे हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं और अभी उनके बीच में बातचीत शुरू होनी बाकी है। जैसे ही बातचीत शुरू होती है तो यहाँ पर जो मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के लोग भी बैठे हैं। अब मायके पक्ष वालों से बोलने के लिए कहा जाता है, तो अब मायके पक्ष वालों की तरफ से एक लड़का खड़ा होता है और वह कह रहा होता है कि वह यहाँ पर जो भी बातें पेश करेगा, ये बातें उसकी बहन द्वारा कही गई हैं। वह बहन तो पंचायत में नहीं बोल सकती, लेकिन मैं अपनी बहन की जगह बोल रहा हूँ। और वह कहता है, इतना कहते कहते उसका गला रुन सा जाता है, वह परेशान हो जाता है। वह अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कहता है कि उसकी बहन की शादी करीब 5 साल पहले हमने मथुरा जिले के गांव के युवक के साथ की थी। अब वह उस युवक के साथ राजी खुशी अपनी जिंदगी जी रही होती है और उस युवक से अब उस महिला को 2 बच्चे भी हैं। लेकिन वह युवक अब आए दिन शराब पीकर उसकी बहन के साथ जबरदस्त मारपीट करता है और उसको इतना ज्यादा पीटता है कि कई बार उसके शरीर में फ्रैक्चर तक की स्थिति बन गई है। उसका काफी इलाज किया जा रहा है और वह गुस्से में आकर उसकी बहन के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता है और फिर उसको हमारे घर पर छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वह ऐसे ही बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है अपनी बहन की जगह पर। और वह कहता है कि वह एक मामले से और ज्यादा परेशान है। यहाँ उसका पति उस पर अत्यधिक दबाव डालता है और वह कहता है कि तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ बुला लो, जब भी आना अपनी छोटी बहन को यहाँ लेकर जरूर आना। वह युवक रोजाना उस युवती से कहता है कि यदि तुम अपनी बहन को यहाँ लाओगी तो मैं तुम्हारी बहन के साथ एक रात सोना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे इस बात को वहां बहुत सारे युवक सुन रहे होते हैं, वो बस गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अब जो मायके पक्ष के लोग उन ससुराल पक्ष वाले लोगों पर बहुत गंदी गंदी गालियां देते हुए उन पर हमला करने के लिए उतारू हो जाते हैं और खड़े होकर धमकियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को कि वे उनको देख लेंगे। बड़ी मुश्किल से पुलिस के अधिकारियों द्वारा उन लोगों को शांत कराया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप लोग शांत हो जाइए, यह पुलिस की काउंसलिंग चल रही है और पुलिस के सामने जो जो मामले जैसे जैसे सामने आएंगे, पुलिस अब उन मामलों को उसी प्रकार से निपटाएगी। अब दोस्तों, सभी लोगों को पुलिस द्वारा शांत किया जाता है और सभी लोग अब शांत हो जाते हैं। दोस्तों, वहां भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पूरा थाना खचाखच भरा होता है और जो लोग बाहर के होते हैं वो भी इस मामले को सुनकर अब उस पुलिस थाने में इकट्ठे हो जाते हैं और वहां इकट्ठे होकर अब सुन रहे होते हैं उनकी दलीलें कि कौन किस पर कैसे आरोप लगा रहा है। दोस्तों, अब ससुराल पक्ष से पूछा जाता है कि क्या जो मायके पक्ष ने तुम पर आरोप लगाए, क्या ये सभी आरोप सही है? तो यहाँ पर ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वह कह रहे होते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारा बेटा शराब पीता है लेकिन वह मजदूरी करता है और मजदूरी करने के बाद जैसे वे घर आता है तो वो शराब पी लेता है। दोस्तों, हम किसी के लिए भी शराब पीना और पिलाने की हर प्रकार की बात का खंडन करते हैं और आप लोगों को सलाह देते हैं कि ये बेहद ही गंदा जुर्म है, इसको ना करें। अब उस युवती के जो ससुराल पक्ष है वो कहते हैं कि हमारे बेटे ने कई बार जब इनकी बेटी
और आपस में हमारे बेटे में कहासुनी हो जाती है तो इनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन इसी झगड़े के मद्देनजर हम लोग कभी भी इनके बीच में नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर उससे पूछती है कि यदि तुम्हारे बेटे ने इनकी बेटी की हत्या कर दी तो क्या यह सही बात होगी। यहाँ पर ससुराल पक्ष वाले कहते हैं कि यदि हम लोग बीच बचाव करने के लिए जाते हैं तो हमारा बेटा हमको ही मारने पर उतारू हो जाता है, और ये लोग जो बातें कह रहे हैं कि वह अपने साली के साथ हम बिस्तर होने का दवा बनाता है, यह बिल्कुल झूठ है और ये हमारे बेटे को बदनाम करना चाहते हैं। वह 2 बच्चों का बाप है और एक मजदूर आदमी है, वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। अब इस बात पर जो मायके पक्ष के जो लोग होते हैं वे और ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग अपने बेटे को डांटने की अपेक्षा अपने बेटे की ही साथ दे रहे हो, उसकी बातों में आ रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। दोस्तों इतने में ही अब वह जो महिला है जो उस ससुराल पक्ष की बहू है वह लंबा सा घूंघट निकालकर उस पंचायत के सामने सभी के सामने हाथ जोड़कर कह रही होती है कि मैं यहाँ अपने दोनों बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि इनके पिता ने मुझसे बार बार यह कहकर मायके भेजा है कि जब भी आना तुम अपनी छोटी बहन को अपने संग लाना, मैं तुम्हारी छोटी बहन के साथ हम बिस्तर होना चाहता हूँ, उसके साथ एक रात सोना चाहता हूँ और फिर उसको यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। दोस्तों यहाँ पर महिला बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, रो रही होती है और कह रही होती है हाथ जोड़कर पुलिस के अधिकारियों से यदि मैंने झूठ बोला है तो आप उस युवक को बुला लीजिए और सभी पंचायत के सामने उससे पूछ लीजिए कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या मैंने उसमें जो लगाए आरोप हैं वो सब गलत हैं या सही हैं। इसका निर्णय तो आप ही लोग कर सकते हैं। दोस्तों अब महिला को बैठ जाने का निर्णय दिया जाता है और अब उस दोषी युवक को बुलाया जाता है। दोस्तों अब वह देसी युवक जैसे तैसे वहां पर खड़ा हो रहा होता है। उसने उस दिन भी शराब पी रखी होती है और शराब पीने के नशे में बहुत सारे लोग अक्सर सच बोल देते हैं। और दोस्तों जब पुलिस अधिकारी उस युवक से पूछ रहे होते हैं, उसको झिड़कते हुए कहते हैं कि तुम बदतमीज इंसान हो, तुम तो आज भी इस पंचायत और पुलिस की काउंसलिंग में भी शराब पीकर हाजिर हुए हो, इसके लिए तो तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन क्या तुमने इस युवती से यह बात सही कही है कि तुम इसकी छोटी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर वह युवक हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ उसने इन बातों को अवश्य किया है। वह अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाता है। और दोस्तों इतने में ही अब उस महिला के मायके पक्ष के लोग उस युवक पर भड़क उठते हैं और उसको गंदी गालियां देते हुए कहते हैं कि कभी हमारे सामने आओ तो हमें दिखाएंगे कि तुम कितने बड़े मर्द हो और कितनी बड़ी तुम्हारी मर्दानगी है। दोस्तों यहाँ पर उस महिला का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। अब यहाँ पर पुलिस पंचायत के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से कह रहे होते हैं कि अब इस मामले में क्या की जाए। तो यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति पुलिस को समझा बुझाकर कहते हैं कि हम लोग इन पारिवारिक मसलों को निपटा लेंगे, आपकी कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है कि आप लोग कोई भी कानून कार्रवाई करें और हम इस लोग आदमी को जरूर और इस युवक को इसके करने की सजा अवश्य दी जाएगी। आप बेफिक्र रहें, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम इसके खिलाफ एक उचित कदम अवश्य उठाएंगे। अब यहाँ पुलिस काफी समझा बुझाकर मायके वाले और ससुराल वालों को काफी समझा बुझाकर वहां से विदा करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के मामलों को आप अपने आसपास में अपने बड़े लोगों के साथ ही निपटा लिया करो तो अच्छा रहेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर यदि आप कोई भी बुरा कृत्य करते हैं तो आपको उसके बुरे नतीजे अवश्य भुगतने होंगे। और दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग किसी को बेवजह परेशान करें, किसी का दिल दुखाएं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको इन घटनाओं के बारे में सूचना दें ताकि किसी के साथ कोई भी गलत कार्य ना हो पाए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।